नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 68। आज की तारीख है 16/12/2020। कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारा जो इसमें परिचय दिया गया है, परिचय पाठ हमारा ये है, शायद 10वां पाठ है जो रसकान से संबंधित है। सवैये रसकान, ठीक है, सवैये पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है रसकान और रसकान का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। ये रसकान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा ली और ब्रजभूमि पर जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। ये इनका जीवन परिचय। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना रसकान ने कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। प्रस्तुत सवैये में रसकान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज महत्वपूर्ण प्यारी है। पहले में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया कि मैं क्या क्या अनन्य प्रेम, यानी उस भगवान को अन्य नहीं छोड़ करके भगवान को ही सब कुछ अपना प्रेम समझा। द्वितीय जो हमारा ये पद्य है, इसमें उन्होंने अनन्य प्रेम की जगह समर्पण भाव दिखाया। समर्पण का भाव, हम किसके प्रति कैसे समर्पित होते और अगर उसके बदले में हमें कुछ त्याग करने की जरूरत पड़ी तो हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पर वर्णन है। तो बच्चों, अब दूसरा पद्य आ रहा है। उसमें या लकुटी अरि कामरी या पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो, रसकान कबो इन आखन से ब्रज की वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलदोत के धाम किरीली कुंजन ऊपर वारो। रसकान जी ने कहा है, रसकान जी ने पहले ही लाइन में लिखा है या अरु या लकुटी अरु कामरिया, या यानी तो लकुटी यानी लकड़ी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ रखा था, अरु और कामरिया कंबल पर, या तो लकड़ी हो या फिर कंबल हो, इन दोनों पर मैं राज यानी राजा बनने का जो सपना है वो छोड़ सकता हूँ। तिहुपुर को तजारू, तीनों लोग, तिहुपुर का मतलब तीन लोग का राजा बनने का जो सपना वो भी छोड़ सकता हूँ अगर भगवान श्री कृष्ण ने जो कंबल अपने कंधे पर रख रखी है या जो लकड़ी उन्होंने पकड़ कर के जो चलते थे वो दोनों मिल जाएं, तो मैं तीनों लोग का जो राजा बनने का सपना वो भी छोड़ दूंगा। तीनों लोग कौन कौन से? इसमें सबसे पहले प्रश्न ये होता है, भूलोक, पातालोक और स्वर्गलोक, ये तीनों लोग, इन तीनों लोगों का राजा बनने को छोड़ सकते हैं। दूसरे पद्य में बेटा, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो वो 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि यानी संपदा, यानी जो धन दौलत है वो छोड़ने को तैयार है। तीसरे लाइन में, रसकान कबू इन आंखों से आंखन सो ब्रज के वनबाग तड़ाक निहारो, रसकान कह रहे हैं कि वे अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस ब्रज प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के वन, विभिन्न प्रकार के बाग और विभिन्न तालाबों में अपना जीवन निहारना चाहते हैं, या उनको निहारना चाहते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रासलीला, अपनी लीलाएं की थी। लास्ट एंड लाइन है, कोटिक एक खलदोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो, कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत के माध्यम सोने से बने हुए, धाम यानी निवास स्थान या महल, उनको वो छोड़ देंगे। किसके ऊपर? करेल के कुंजन ऊपर वारो। करेल जो वहाँ का एक तरह का पौधा है, उसके कुंज यानी बगीचे के ऊपर, करेल के जो बगीचे उनके ऊपर वो करोड़ों प्रकार के सोने से बने हुए महल को भी छोड़ देंगे, वारो यानी वार देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पद्य हुआ। अब इसमें से हम पहले प्रश्न पे आते हैं, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान की क्या क्या त्यागने की तैयारी है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन ये इसके उत्तर हो जाएंगे। हम बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी त्यागने का वर्णन सिर्फ इन दो ही
में है, 2 ही लाइनों में है, तो हम त्यागने की लाइन के जहाँ भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि वो क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं, तो हम पहली लाइन और दूसरी लाइन को ही अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत समय में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचार लिखें कि आप अपने परिवार के लिए क्या छोड़ सकते हैं, क्या उनके प्रति आप समर्पित हैं, किस प्रकार से, वो आप अपने विचारों को लिखना है। इसमें कोई इस पद्य से या किसी से कोई नहीं लिखना, ये आपके अपने खुद के विचार होंगे और न इसमें किसी शिक्षक का हस्तक्षेप होगा। नंबर 3 क्वेश्चन पे जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया उस पंक्ति को लिखिए। जिसमें रसखान रसखान कहो इन आँखन सो कि ब्रजबन तडाग निहारो, ये जो तीसरी लाइन है इस प्रश्न की जो है उत्तर हो जाएगा। ये तीसरे को, रसखान कहो इन आँखन सो ब्रज के वन बाग तडाग निहारो, ये तीसरे का आंसर है। अब चौथे के आंसर पे आते हैं। इस सवयम को पढ़ करके आपको निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ समझ में आए, इन अर्थों के लिखिए। लकुटी यानी, थोड़ा सा इसमें बेटा मेरी मानसिकता रहेगी, मैं पेपर छोड़ छोड़ के कर रहा हूँ। लकुटी यानी लकड़ी, कंबल, तीहूं तीन, तड़ाग यानी तालाब, कोटि यानी करोड़, कलधोत, कलधोत का मतलब होता है स्वर्ण, सोने के महल, कुंजन यानी बगीचा, करील पेड़। ठीक है बेटा, ये है लकुटी यानी लकड़ी, कामरिया यानी कंबल, तीहू यानी तीन, तड़ाग यानी तालाब, कोटि यानी करोड़, कलधोत यानी सोने के महल, और कुंजन यानी बगीचा, और करील एक पेड़ का नाम है। ये इसके आंसर होंगे। ये हमारी वर्कशीट पूरी हुई और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।